अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले मेरी सास की तरफ मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पर उनके घर के पास काफ़ी बड़ी बड़ी प्लाट पड़े हुए हैं। तो वो बता रही थी मुझे कि ये देखो, ये उनका प्लाट है, ये उनका प्लाट है। तो जब मैंने ये चीज़ बात सुनी तो मेरे जहन में ख़्याल आया कि जब आप दीन में होते हैं तो सोच तो आपके अंदर आनी ही है। तो जो ख़्याल मेरे अंदर आया तो मैंने सोचा कि मैं वो ख़्याल आप लोगों से भी बताऊं कि इंसान कहता है कि मेरी ये ज़मीन है, वहाँ पर प्लाट है, ये मकान है, और हकीकत तो ये है कि जब इंसान का आखिरी वक्त होता है और उसके लिए जब वो इंसान इस दुनिया से जाता है, जो उसकी असली जगह होती है, उसको भी जो कुछ गज की जगह होती है उसको भी दूसरे लोग उसके लिए ख़रीद रहे होते हैं, यानी कि कब्र की जो जगह होती है। दुनिया की अगर हम ज़िंदगी सोच लें, बहुत बहुत भी अगर इंसान सोच ले तो 100 साल की ज़िंदगी होगी, लेकिन कब्र की ज़िंदगी जो कुछ गज की जगह होती है उसमें ना मालूम कितना, हम सोच भी नहीं सकते कि उसमें कितना वक्त इंसान को रहना है। कब्र में इंसान को कितने साल, जो हमसे पहले आए वो भी चले गए, हम आए हैं वो हम भी चले जाएंगे, और हमारे बाद जो आएंगे वो भी चले जाएंगे। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। सिर्फ बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। देखिए, हकीकत तो ये है कि जिस जिस ज़मीन पर हम चलते हैं ना तो वो ज़मीन हमारी है, जिस जिस्म पर हम अकड़ते हैं ना तो वो जिस्म हमारा है, और सांसें भी ऐसी हैं कि जब आखिरी वक्त होता है ये भी जिस्म से जुदा हो जाती हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी, यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, एक मेरी ख्वाहिश है और एक तेरी ख्वाहिश, कर दे हवाले मेरे जो तेरी ख्वाहिश है, और ना किया तूने ऐसा जो मेरी ख्वाहिश है, थका दूंगा उसमें जो तेरी ख्वाहिश है, और होगा फिर भी वही जो मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ख़ुद को सरनुगू कर दे कि या अल्लाह मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं, या अल्लाह आप सब कुछ, और आपसे सब कुछ, और आप ही सब कुछ। तो यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी तसल्ली देते हैं, फरमाते ऐ मेरे बंदे, अब मेरी रहमतें तेरी और तेरी सारी तकलीफ़ें मेरी। एक बार अल्लाह के सामने सरनुगू हो जाएं, सरे तशनीम को थम कर दें, तो देखिए अल्लाह कितनी आपको तसल्ली देता है। भले ही आप आजमाइशों में हो, लेकिन आपको जो अल्लाह की तरफ से जो राहतें, जो नेमतें मिलेंगी उसका आप सोच भी नहीं सकते कि आप आजमाइशों में भी आपको राहतें मिलेंगी। अल्लाह वो ज़ात है जो हर मुश्किल को आसान कर देता है। हम तो बस दुनिया में ऐसे ही भटकते रहते हैं, रंगीनियों में खोए रहते हैं, वो चीज़ों में पड़े रहते हैं जो हमें छोड़ कर जाना है इस दुनिया से। तो अपने आसपास लोगों के लिए का ख्याल रखें, खुद खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और एक दूसरों को दुआओं में याद रखें। तो फ़िलहाल तो चाहते हैं आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैर।